हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये नोटिस पूरा सोशल मीडिया पे दिख रहा होगा। एंड हाँ, ये एक डरावना वाला नोटिस है भी। आई एग्री। ठीक है, सभी कोई अब मैं ये नोटिस के साथ आप लोग फैमिलियर हो भी चुके होंगे कि एसएससी ने लेट फाइल किया जीएसटीआर 3B। उससे लेट फी तो लिया ही गया, साथ में पेनल्टी भी चार्ज कर दिया गया, जो कि एक लॉजिकल नहीं दिख रहा है लॉ में। लॉ के हिसाब से मैं नहीं बोलूंगा, एक लॉजिकल नहीं दिख रहा है। एज ए फंडामेंटल राइट बोलिए, या फिर लग रहा है कि मेरे ऊपर डबल पेनल्टी चार्ज कर दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन इस चीज को तो प्रूफ करना पड़ेगा, लगने से तो खाली नहीं होगा। और ऐसा नोटिस हम लोग अगर फेस किए, आज कोई एक पार्टी फेस किया है। ये मेरे क्लाइंट के पास नहीं आया, मेरे को भी ये जो पिक्चर ग्रुप से या फिर सोशल मीडिया से ही मिला है। ओके, तो आज अगर कोई पार्टी फेस किया है, तो हो सकता है कि कल को और भी हमारे पार्टीज या हमारे क्लाइंट्स भी फेस कर सकते हैं। तो हमें तैयार रहना पड़ेगा कि कैसे इसका हम लोग रिप्लाई करेंगे या फिर कैसे इसको आर्ग्यू करेंगे, इसको कैसे लिटिगेट करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, एसएससी का क्या कहना, सॉरी डिपार्टमेंट का प्रॉपर ऑफिसर का क्या कहना था कि भाई आपने लेट फाइल किया है जीएसटीआर 3B, तो इसकी वजह से आपको 47 सेक्शन 47 में तो आपको लेट फी चार्ज लगेगा ही, साथ में सेक्शन 125 में आपको पेनल्टी भी देना पड़ेगा। ठीक है, जो क्या है जनरल पेनल्टी। अब जनरल पेनल्टी का तो कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर सोचिए आप कल जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे हो। ओके, जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे हो, उसमें आपने टेबल जो 13 है वो अभी मैंडेटरी कर दिया गया है एज एडवाइजरी, बट इसे आपने फाइल नहीं किया, विदाउट इसको फिलअप करके आपने फाइल कर दिया, तो इसके लिए भी क्या अब जनरल पेनल्टी लग जाएगा। टेबल 12 मेरा एचएसएन का छूट गया जीएसटीआर 1, तो इसके लिए भी जनरल पेनल्टी लग जाएगा। तो ऐसे लगेगा तो एसएससी फिर बिजनेस बंद करके वो उसको फिर रास्ते में आ जाना पड़ेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या इसको कैसे हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, कुछ टाइम पहले एक केस आया था, जॉनसन कास्टर्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, मद्रास हाई कोर्ट का ये केस है। इसमें क्या हुआ था, एसएससी ने जीएसटीआर 9 लेट फाइल किया, इसके वजह से सेक्शन 47 इन पे इंपोज किया गया फॉर लेट फी का, साथ में जनरल पेनल्टी सेक्शन 125 कॉन्ट्रावेंशन के लिए इंपोज कर दिया गया। हालांकि ये मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है, बट मेरे को अभी बहुत रिलेवेंट लग रहा है, साथ में ये एक लैंडमार्क जजमेंट लग रहा है इस केस से हम लोग को आर्ग्यू करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सेक्शन 47 जो था उस पे डिमांड रेस हुआ था एंड सेक्शन 125 पे डिमांड रेस हुआ था। कोर्ट ने एग्जामिन किया पूरा सिनेरियो, पिटिशनर का बात सुना, रेस्पोंडेंट का बात सुना। अब कोर्ट का क्या एनालिसिस था वो हम लोग समझते हैं। सेक्शन 47(2) बताता है, अगर आपने एनुअल रिटर्न लेट से फाइल किया है, जो कि फर्निश टू रिटर्न रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 44, उसे अगर आपने ड्यू डेट के बाद फाइल किया है, तो लेट फी आपको लगेगा 100 रुपीज फॉर एवरी डे ड्यूरिंग सच फेलियर कंटिन्यूज, सब्जेक्ट टू 0.25% टर्नओवर इन द स्टेट, मैक्सिमम ये है लिमिट। तो कोर्ट ने इस जो सेक्शन 47 को इसे तो एज इट इज रखा एंड बोला कि नहीं, ये एसएससी के ऊपर लगना चाहिए, स्टैट्यूटरी प्रोविजन के हिसाब से है, ये तो एज इट इज रहेगा। ओके, नाउ कम टू सेक्शन 125, जिसे हमें भी लग रहा है कि ये एडिशनल पेनल्टी लग जा रहा है हमारे ऊपर। मतलब मैंने टैक्स दिया, ठीक है, लेट से दिया, इसके लिए मेरे ऊपर इंटरेस्ट लगा, लेट से मैंने दिया, इसके लिए लेट फी लगा। अब जो पेनल्टी है वो किस बात पे, लेट फी तो मैंने ऑलरेडी दे दिया था ना। अब लेट फी तो ऑलरेडी मेरे लिए पेनल्टी है, अब पेनल्टी को आप लेट फी बोल दो, पेनल्टी बोल दो, एबीसी बोल दो, तो क्या मैं डबल ट्रिपल चार्ज करते रहेंगे क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। कोर्ट इस पे क्या कहती है, कोर्ट बता रहा है कि जो आपने सेक्शन 125 लगाया है, ठीक है, वो होना ही नहीं चाहिए। क्यों? द रूलिंग क्लैरिफाइड दैट पेनल्टी शुड नॉट बी इम्पोज्ड। पेनल्टी कौन सा? अंडर सेक्शन 125 शुड नॉट बी व्हेन ए डेडिकेटेड प्रोविजंस ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर ए स्पेसिफिक कॉन्ट्रावेंशन। डेडिकेटेड प्रोविजन ऑलरेडी एग्जिस्ट, देखिए क्या बताया, डेडिकेटेड प्रोविजंस ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर स्पेसिफिक कॉन्ट्रावेंशन। स्पेसिफिक कॉन्ट्रावेंशन के लिए अगर डेडिकेटेड प्रोविजन ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तब पेनल्टी अंडर सेक्शन 125 शुड नॉट बी इम्पोज्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड। और फिर क्या है, देखिए
डिस्टिंक्शन होना चाहिए, ये क्रूशियल इन इंश्योरिंग दैट टैक्स पेयर्स आर नॉट सब्जेक्ट टू अनजस्टिफाइड पेनल्टीज अंडर जनरल प्रोविजन व्हेन स्पेसिफिक प्रोविजंस एग्जिस्ट। जब स्पेसिफिक प्रोविजंस है, मेरे को बता दिया जा रहा है कि आप 47 में इससे लेट फी ले लो, ये भी तो एक तरीके का मेरे ऊपर पेनल्टी है, या मेरे को जो पनिश किया जा रहा है ना एसएससी को लेट फाइलिंग की वजह से। तो एक गलती के लिए आप कितनी बार एक एसएससी को पनिश करोगे? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इसके अलाउ नहीं करता है कि अब एक गलती के लिए आप मैं दोबारा तिबारा पेनल्टी भरता रहूंगा। ठीक है, साथ में ये भी है कि पेनल्टी इज ए पनिशमेंट इम्पोज्ड फॉर ब्रेकिंग लॉ। ये प्रोविजन ब्रेक कर रहे हैं, आप लॉ ब्रेक कर रहे हैं, उसके लिए मेरे पर पेनल्टी लगना चाहिए। तो हाई कोर्ट ने राइटली हेल्ड किया है लेट फी इज पनिशमेंट। लेट फी तो एक तरफ से मेरे ऊपर पनिशमेंट है ही, अगर मैं उसे पेनल्टी बोल दें या लेट फी बोल दें, क्या मतलब है? मुझे तो पनिश किया जा रहा है ना लेट फी बोल के ही, तो लेट फी इज ए पनिशमेंट। तो हेंस सेक्शन 125 इज एन इनएप्लीकेबल, तब मुझे सेक्शन 125 लगना ही नहीं चाहिए। तो देखिए ये एक आर्गुमेंट है, और ये ऑफिसर भी जानते हैं कि सुन के उनको भी लग रहा होगा कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए कि भाई एक चीज के लिए कितना बार एसएससी पेनल्टी देगा। बट कहीं कहीं क्या होता है कि ऑफिसर अगर नहीं मानते तो हमें हायर अथॉरिटी के पास जाके उसको रिलीफ लेना पड़ता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिलीफ था। इशू तो सभी डिस्कस कर रहे हैं, और इसी इशू का क्या रिप्लाई होना चाहिए, या फिर क्या हम लोग को बैकिंग, मेरा रिप्लाई का क्या बैकिंग रहेगा, वो मैं आप लोगों के साथ आज उठा के रखा हूं। तो ये केस लॉ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप कोट करके अगर आपके पास आया तो आप इसे रिप्लाई दीजिए या आर्ग्यू कीजिए। ये था इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।